वेलकम टू पाठशाला कोचिंग सेंटर। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का अध्याय नंबर 6 क्लास का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। आज अपना क्या है, अध्याय का नाम क्या है, संख्याओं का खेल, यानी संख्याओं को से कैसे खेला जाता है, यानी प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी नंबर के साथ कैसा खेला जाएगा, क्या क्या खेल होता है, सारे नंबर के साथ होता है, अल्फ़ाबेट और डिजिट के साथ हम लोग खेलेंगे। गणित में क्या खेलना है उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें इस अध्याय में पढ़ना है उसको एक बार एक एक करके देखेंगे। लो इधर ध्यान देना। हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे गुणनखंड, यानी जिसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणज, जिसको मल्टीपल्स बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सम और विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर्स बोलते हैं उसको। सर्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। फिर आता है सर्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स आता है। अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। यानी इतना ही हम लोग का इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी एक एक करके सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे गुणनखंड से, यानी फैक्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर। गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर। इस फैक्टर में क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई अपनी गुड़िया है, अपनी गुड़िया चाहे तुम खुद समझ लो, जो तुम खुद है, ये कितना है बाबू, ये कितना है, मान लो या कोई बॉक्स है या कोई फूल है या कोई डंडा है या कोई लकड़ी है या जो कुछ भी है, तुम खुद है। या तुम और इसमें समझ सकते हैं क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लो इतना, मतलब छोटे छोटा था लो तब उसके चाहेंगे। ये कितना है, 6 है। नंबर ऑफ कितना है, ये 6 है। यहाँ तक कहीं दिक्कत, ये क्या है, नंबर ऑफ 6 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं कि नहीं, दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको हम लोग, 2 भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, 6 को हम लोग क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, 2 से, तभी नहीं बंट रहा है। यानी 6 को हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तभी बंट रहा है। यानी 6 से हम लोग भाग दे रहे हैं इसको, किससे, 2 से भाग दे रहे हैं तो बंट रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा बाबू अपना, 3 आ जाएगा। इधर भी अपना क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जो हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं 6 में, तो इधर ध्यान देने की बात है। 6 को हम लोग क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं बाबू, 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 3 जगह होता है 6 होता है, यानी पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अपना शेष होता है, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्या है, इससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। इसको डिविडेंट बोलते हैं, इसको डिविडेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, यानी 2 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। यानी इसको हम 6 है, इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। अब 2 भागों में बांटते हैं तो कितना बार में जा रहा है, इधर 3 आ जा रहा है, इधर 3 आ जा रहा है। हम लोग इधर डिवाइड करके देखें तो 3 3 आ रहा है, वही चीज़ें इधर बांट रहे हैं। अब आ रहा है कि जब अपना ये कर रहे हैं तो कैसे मतलब पता चलेगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं, किसी संख्या का पूरा
विभाजित होना, किसी संख्या का पूरा पूरा विभाजित होना, यानी किसी संख्या का क्या होना, पूरा पूरा विभाजित होना, उस संख्या का क्या कहलाता है, किसी संख्या का पूरा पूरा विभाजित होना उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इस 6 का है 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका आ जाएगा गुणनखंड किसको बोलते हैं, तो किसी संख्या का पूरा पूरा विभाजित होना उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। 2 से ही क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। 6 किससे विभाजित हो जा रहा है, 2 से। तब इधर देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर ध्यान देना, 6 का यानी 6 का गुणनखंड कौन कौन है, 6 का गुणनखंड कौन कौन सा है बाबू, 1 हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 होगा। 4 देखो, ये भाई ने बताया कि 4 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। अब कैसे इसको प्रमाणित करके देखा जाएगा। 6 को हम लोग 1 से भाग दे रहे हैं, 6 को किससे भाग दे रहे हैं, 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 1 6 जा 6, कट गया, 0 आ गया, यानी पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी शेष या रिमाइंडर 0 आएगा, तभी हम लोग बोलेंगे इस संख्या इसे क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, यानी सही है। फिर हम लोग देखते हैं, 6 को 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, यानी 0 आया, जो सामने यहाँ देख रहे हैं, ठीक। फिर हम लोग करेंगे 3 से करके देखेंगे 6 को, 3 2 जा 6, 0 आ गया, चलेगा। फिर हम लोग 6 को करेंगे, 6 को 6 से करेंगे 1 बार में, 0 आया। अब देखो बाबू, हम लोग ये मान के चल रहे थे 6 कोई डायग्राम है, या तुम और सिंपल में समझ सकता है, जो बड़े लोग होंगे उनकी कहीं 6 गर्लफ्रेंड हो, तो उसको कैसे बांट रहे हैं, पहले तो उसको बांट दिए, 3-3 करके बांट देंगे, यानी इधर 3 को कर दिए, इधर भी 3 को कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं। या तुम्हारी पुरपट्टी है भाई, 6 को पुरपट्टी है, 3 को इधर रख दिया, 3 को इधर रख दिया, ठीक ना, वो तुम्हारी पुरपट्टी। अब देखो बाबू, फिर इस पुरपट्टी को हम लोग तो क्या 6 भाग में भी तो रख सकते हैं, एक एक करके रखेंगे। चल भाई, एगो तुम्हारे लिए बेतिया है, ये तुम्हारे लिए क्या है, मोतिहारी है, तुम्हारे लिए मुजफ्फरपुर है, तुम्हारे लिए क्या है, ये दरभंगा है, कितना हो गया 4। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, मधुबनी हो गया, और एक तुम्हारे लिए सिवान हो गया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सब कोई अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने अपने फैमिली के सिटी में रहना चाह रहा है, तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदिए। तो इसको हम लोग 6 भागों में बांट दिए कि नहीं, अलग अलग। अब सारे को मिलाएंगे एक साथ, तो सबका ऑनरशिप एक एक जन ना है, तो यानी 1 आ जाएगा 6। इधर देखें, 3-3 बांट दिए। अब भाई हम लोग 2-2 के हिसाब से बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कहीं दिक्कत बोल सकता है लोग, कितना बार में बांट दिए, 2-2 करके बांट दिए, 2-2 में बांट दिए, 3-3 में बांट दिए, 6 में बांट दिए, 1-1 में बांट दीजिए, यानी 1-1 करके 6 जगह कर दिए, 2-2 करके 3 जगह कर दिए, 3-3 करके 2 जगह कर दिए, 6 करके 1 जगह कर दिए। तो ये सारे क्या हैं, इसके गुणनखंड हैं। गुणनखंड उसको बोलते हैं किसी संख्या का पूरा पूरा विभाजित हो जाना, उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे तुम अपने पर भी फील कर सकता है, तुम किससे विभाजित हो सकता है, दूसरा कोई तुमसे बोले कर दो,
तुम डरे नहीं करेगा, हट नहीं करेगा, हट। अब वह पापा बोल दे भाई नहीं करने का इच्छा होगा तो फट जाएगी, डरे करना पड़ेगा। यानी पापा से तुम विभाजित हो जा रहे, यानी पापा से डर से तुम काम कर रहा है, यानी ना चाहते हुए भी कर रहा है। तो हर हालत में क्या हो जा रहा है कि विभाजित हो जा रहा है, यानी जीरो आ जा रहा है रिमाइंडर। इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। और हम लोग 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। 4 और 5 संख्या 6 के गुणनखंड है कि नहीं। अब 6 का गुणनखंड क्यों बता रहे हैं कि 6 को हम लोग लेकर अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, अच्छा 6 पर ही हम लोग काम किए, इसीलिए 6 के बोल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जबकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो पूछ रहा है 4 और 5 संख्या क्या 6 के गुणनखंड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। यानी हम लोग गुणनखंड का परिभाषा पढ़ चुके हैं। कोई संख्या पूरा विभाजित हो, यानी किस से, जिस संख्या से पूरा विभाजित हो वह संख्या उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो क्या कहना है 6 का गुणनखंड है कि नहीं 4 और 5। तो 6 को हम लोग भाग देंगे किससे, 4 से। 4 1 जा 4, कितना आया 2। ये क्या होगा 4 से 6 विभाजित है, नहीं है, यानी 6 का गुणनखंड 4 नहीं होगा। जो आप पहले बता रहे थे 4 होगा, 4 नहीं होगा, यानी 4 नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं 6 को किससे भाग देते हैं बाबू, 5 से। 5 1 जा 5 या 5 1 जा 5, एक आंसर मतलब रिमाइंडर बचा, यानी शेष बचा। तो क्या 6 का 5 गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 4 और 5 यानी 4 और 5 6 का गुणनखंड नहीं है और ना होगा। कोई पूछे है तो नहीं है, आई होगा कि नहीं तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। 6 का गुणनखंड वही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब फिर हम देखें क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 4 से और 5 से 6 पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। अब फिर अदर एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ देखिए 45, यानी एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। 45 के संभावित गुणनखंड लिखे, ठीक। इधर ध्यान देना बाबू, यानी 45 के कितने गुणनखंड संभव हैं या होते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो एक चीज़ पहले इधर देखिएगा। तो हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए 45 को भाग करके देखते हैं। 45 को हम लोग क्या चीज़ से भाग करके देखते हैं। तो पहले तो अपना हर हालत में 45 का गुणनखंड क्या आ जाएगा बाबू, अपना 45 का गुणनखंड 1 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 आ जाएगा। इधर ध्यान देने की बात है, 45 को हम लोग 1 से भाग कर रहे हैं। 1 को कितने बार 45 बार बोलेंगे, 1 45 हो जा 45, तो कट गया, यानी 1 आ गया। और इधर क्या आ जाएगा अपना, इधर लिख देंगे 45, ठीक। इधर भी कोमा करेंगे, इधर भी कोमा करेंगे। फिर 21 से जाएगा बाबू, 2 से जाएगा कि नहीं, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखिए 45 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। 3 1 जा 3, 1 आया ऊपर से आ जा, 3 5 15, तब क्या हो जाएगा अपना, इधर 3 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बाबू किससे जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से पक्का जाएगा। देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 9 45, यानी पूरा विभाजित हो जा रहा है बाबू। तो इधर क्या आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अपना, 9 आ जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए 6 से आएगा कि नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, यानी नहीं आएगा। अब देखिए, अब सीधे हाँ बताइए, 9 से आएगा, 9 लिखे हैं। देखिए
3 से आएगा। फिर से देखिए 1 से हम लोग भाग किए, इधर ध्यान देना बाबू, 1 से भाग किए 45 में तो पूरा पूरा कट गया, तो 45 से भी तो कटेगा। 45 को हम लोग 45 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। इधर 1 लिखे, इधर 45 लिखे। फिर हम लोग देखे 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 15 बार में जाएगा। यहाँ 3 लिखे और इधर 15 लिखे, यानी 3 भी इसका गुणनखंड है और 15 भी गुणनखंड है। फिर हम लोग 5 से देखेंगे बाबू, 5 से लगेगा कितना बार में, 9 बार में। इधर 5 लिखे, इधर 9 लिखे, यानी देखो यहाँ पे 45 है और इधर हमको 45 मिल गया। यानी क्या कर रहा है, अपना गुणनखंड रिपीट कर गया, जो इधर अंक है उधर आ गया। यानी अब आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोले भाई 46 से, 47 से, 43 से, 42 से, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपना 45 रिपीट कर गया है। जब रिपीट कर जाए तो यानी छोड़ देंगे। तो सीधा सा इसका हम लोग आंसर लिखेंगे क्या, 45 का संभावित गुणनखंड या फैक्टर कौन है? 1 है अपना, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर उसको और क्लियर से समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? फिर ध्यान दीजिए, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। यानी समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ ध्यान देना भाई। 30 के संभावित फैक्टर बोले या गुणनखंड लिखे, गुणनखंड। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, जैसे हम लोग 45 के गुणनखंड लिख रहे हैं, अगर ये बोल दे प्रथम 2 गुणनखंड लिखे 45 के, प्रथम 2, पहला 2, तो क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा और 3। अब बोले 3 लिखे, अब बोल दे 5 लिखना है, तो पहला कहाँ तक ले आ जाएगा अपना, 15 तक आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बोले पूरा इसका लिखे, 45 है भाई, यानी कोई दिक्कत? तो जैसा क्वेश्चन पूछे एग्जाम एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 30 के संभावित गुणनखंड लिखना है, यानी 30 के संभावित गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अपना हर हालत में होगा, यहाँ 30 से भाग कीजिए 1 से, 1 30 में 30 कटेगा, यानी 0 आ गया, तो 1 हो गया और अपना क्या हो गया बाबू, 23, ठीक। अब फिर देखेंगे हम लोग 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 15 बार में आएगा, ठीक ना। तो अपना क्या हो जाएगा बाबू, इधर 2 हो जाएगा और इधर अपना क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 आएगा तो इधर 3 आएगा और कितने बार में जाएगा बाबू, 10 बार में। 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, कितने बार में, 6 बार में। ये 0 लिखिए, इधर क्या आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को? तो यानी हम लोग बोल सकते हैं 6 का कितना फैक्टर हुआ, कितना फैक्टर हुआ, इतना, 1 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30। 30 के बाद नहीं हुआ क्योंकि 30 रिपीट कर गया है। और इधर ध्यान देना है, इस समझेंगे कि रियली में सही है कि नहीं। अब यहाँ देखो, ये 30 जो आया है, यानी इन सारे को क्या करने से, गुना करने से ही आया है, यानी 30 को गुना करने से ही आया है। 30 को क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 30 आएगा। 1 को 30 से गुना किया है बाबू, तभी तो ये 30 आया है। इधर ध्यान देना, 30 को हम लोग 1 से गुना किए हैं 30 में, तभी ना 30 आया है। अब हम लोग यहाँ देखो, 2 को किससे गुना किए हैं, 15 से, यानी 30 आया है। क्लियर हो रहा है? 3 को हम लोग किससे गुना किए हैं, 10 से किए हैं तो 30 आया है। अब यहाँ देखो, 5 को किससे गुना किए हैं, 6 से किए हैं 30, यानी क्लियर आ रहा है, देख रहा है। यानी इतना को गुना किए हैं तो आ गया है, यानी फिक्स है कि ये इतना ही इसके क्या है, गुणनखंड है। यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? यानी हम लोग गुणनखंड खूब अच्छा ढंग से पढ़ें, इसमें कहीं दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं।
अगर ये क्वेश्चन में आ जाए इसके संभावित गुणनखंड बताएं, बता दीजिएगा। अभी देखिए आपको हर एक जगह भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग 30 यहाँ देख रहे हैं 45 है, 45 को हम लोग 5 से कर रहे हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है। जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता का नियम पढ़े हैं उससे पता होना चाहिए कि जिसके इकाई स्थान में 5 है हर हालत में क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो इसमें 45 से दबाव 5 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 100%। ही 45 से भी होगा और किसे 15 से भी होगा, यानी 5 15 45 खट दे आ गया। इतना बकैती करना यानी भाग करना नहीं है, लेकिन ठीक है जहाँ दिक्कत हो इसको आप ऐसे करके देख लीजिए। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके 5 संभावित या प्रथम 5 गुणनखंड लिखे, बता दीजिएगा। इसके जो भी पूछे इसे बता दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में क्या इसके अगला हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।